मैं मनोज त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में मैं आपको द बेगर स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। स्टैंडर्ड 9th में भले गुजरात बोर्ड हो, CBSE या सेंट्रल बोर्ड, जिसके अंदर जो मोमेंट सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 9th में जो दो किताब आती है, मोमेंट और बिहाइव। तो यहाँ मोमेंट में लास्ट चैप्टर है द बेगर। तो इस लास्ट चैप्टर में द बेगर, जिसको बोलते हैं भिखारी, तो इसके अंदर स्टोरी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो 15 मिनट का बनेगा। जितना हो सके हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके आधार पर आपको पूरी हिंदी पता चलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टोरी में क्या है वो हमको इस ट्रेलर से पता चलेगा। व्हाट इंड्यूस्ड मतलब ललचाना, याद रखना। इंड्यूस्ड मतलब लालच देना या कोई चीज़ की ओर इंस्पायर करना। व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कॉफ, भिखारी का नाम है लस्कॉफ। कौन सी चीज़ भिखारी लस्कॉफ को लालच देती थी? टू चेंज हिज वे, मतलब अपने रास्ते बदलने में। तो हिंदी पूरा ऐसा होता है कि कौन सी चीज़ से जो भिखारी लस्कॉफ है उसने अपने रास्ते बदल दिए। तो अपने वे, अपना जो वे, रास्ता, जो मेथड है वो चेंज, कौन सी चीज़ से आकर्षित होकर उसने अपने रास्ते बदल दिए। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो हम पढ़ते हैं और ढूंढेंगे। काइंड सर, दयालु सर, हैव पिटी, दया करो। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान एक गरीब और भूखे इंसान की ओर घुमाओ। फॉर 3 days, 3 दिनों से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। हैव और हैड, इसके अंदर हैव और हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज आता है। तो जिस सेंटेंस में हैव और हैज हो, बाद में वर्ब 3 हो, मतलब जो हैड जो है वो हैव का भी थर्ड फॉर्म है, मतलब पास होना। ये हैड का मतलब होता है व्यक्ति के पास होना। आई हैव हैड मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है 3 दिनों से खाने के लिए। आई हैवंट 5 कॉपैक्स फॉर अ लॉजिंग, लॉजिंग मतलब रहना, लिविंग, स्टेइंग, रहने के लिए मेरे पास 5 कॉपैक भी नहीं है, मतलब ओल्ड करेंसी है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान के आगे सौगंध खाता हूँ। फॉर 8 years, 8 सालों से आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव का स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज, मैंने अपनी जगह खो दी। इंट्रीग्यूज मतलब घुसनखोरी करना, घुसपैठी करना। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमी, मैं बदनामी का शिकार हो गया। कैलमी मतलब बदनामी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू ईट, मतलब मेरे पास कुछ भी जो है, और अभी तक जो 1 साल गुजर गया तब से मेरे पास जो बचा है वो केवल यही है। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस, 1 साल हो गया। द एडवोकेट, वकील बोलते लॉयर, एडवोकेट सरजी, उसका नाम है सरजी। लुक एट द रैग्ड फाउंड कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिकांट, सप्लिकांट मतलब एप्लीकांट, याद रखना। सप्लिकांट का मतलब होता है, एप्लीकांट मतलब अर्जदार, जो विनती करता है उसको बोलते हैं सप्लिकांट, याद रखना है आपको। तो यहाँ जो उसका ओवरकोट था एकदम फाउंड डीम कलर का और फटा हुआ रैगड़ा, उसकी ओर देखा एडवोकेट सर जी ने। इट इज़ डल ड्रंकन आइज, उसकी जैसे नशे की हालत में हो, ड्रंकन आइज मतलब नशीली आँखों की ओर देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, एक गाल पर जो लाल धब्बा था, स्पॉट मतलब धब्बा। एंड इट सीम्ड टू हिम, उसको ऐसा लगता था एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, मतलब इस इंसान को, बेगर को कहीं, जो एडवोकेट है सर जी, उसने कहीं पहले देखा था, ऐसा उसको लगा। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, कलुगा के एरिया में अच्छी पोजीशन, पोस्ट के लिए मेरे पास एक ऑफ़र है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव और हैड।
और ऊपर जो हेड और सीन है, हेड सीन, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। द मेंडिकांट वेंट ऑन, मेंडिकांट मतलब भिखारी होता है, याद रखना। मेंडिकांट मतलब भिखारी। जैसे यहाँ टाइटल जो है द बेगर, वो भिखारी होता है, और उसका सिनोनिमस वर्ड, पर्यायवाची शब्द जो है वो मेंडिकांट लिखा है, यहाँ दिया है। मेंडिकांट मतलब वो भी भिखारी होता है। मेंडिकांट वेंट ऑन मतलब गोज ऑन, उसने बात चालू रखी। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हेल्प मी काइंडली, कृपया करके मुझे हेल्प करो। आई एम असेम्ब्ड टू आस्क, पूछने से मुझे शर्म आता है। बट आई एम ऑब्लाइज्ड मतलब मैं कर्जदार हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसिस, लेकिन इस संजोग में, इस परिस्थिति में थोड़ा ऑब्लाइज्ड हूँ, थोड़ा मैं ऋणी हूँ। सर्जीज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज, सर्जी की आंखें इस इंसान के मतलब भिखारी है उसके बूट पर आंखें गिरी। वन ऑफ विच, उसमें से एक बूट जो था वॉज हाई, ऊंचा था, एंड अदर लो, दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसको अचानक कुछ याद आया। लुक हियर, यहाँ देखो। इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है कि आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब मैं परसों तुमको मिला था। इन सार्डोवे स्ट्रीट, सार्डोवे गली में, सार्डोवे गली का नाम है। ही सेड, उसने कहा। बट यू टोल्ड मी, लेकिन तूने मुझे कहा कि देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, मतलब तुम एक स्टूडेंट थे और तुमको निकाला गया था। हु हैड बीन एक्सपेल्ड मतलब तुमको निकाल दिया गया था। हैड बीन एक्सपेल्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, क्योंकि बीच में बीन लगाया है। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, स्कूल टीचर नहीं थे तुम। डू रिमेंबर, तुमको याद है। नो नो दैट कान बी सो, मम्बल द बेगर, भिखारी बड़बड़ाने लगा। मम्बल मतलब बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टेकन बैक, टेकन बैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, याद रखना। टेकन बैक मतलब सरप्राइज्ड और शॉक्ड, झटका लगा। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव का स्कूल टीचर हूँ, मास्टर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद आता है, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं अपने कागज़ दिखा सकता हूँ, मतलब अपने सर्टिफिकेट आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, हो गया झूठ बोलना। हैव डन विथ लाइंग मतलब अब हो गया तुम्हारा झूठ बोलना। लाइंग मतलब झूठ बोलना। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुम अपने आप को स्टूडेंट बुलाते थे। एंड इवन टोल्ड भी, मुझे कहा था। वॉट यू हैड बीन एक्सपेल फॉर मतलब तुमको कौन सी चीज़ के लिए निकाला गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है। डोंट यू रिमेंबर शॉर्ट में है, डोंट मतलब डू नॉट, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा डू नॉट कभी लगता नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हमेशा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में कभी डू नॉट साथ में आता नहीं। यदि नॉट अलग यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, आप देखो। डू यू नॉट रिमेंबर, डू यू नॉट रिमेंबर मतलब डोंट यू रिमेंबर। सरजी फ्लश्ड, थोड़ा वहाँ से एकदम मूव हो गया। एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर मतलब ये जो भिखारी है, फटे हुए कपड़े हैं, एनिमल जैसा लग रहा है, उससे थोड़े टर्न हो गए, गुम गए। विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट मतलब नफरत की भावना के साथ। डिस्गस्ट का मतलब होता है नफरत। डिस्गस्ट मीन्स हेट्रेड, नफरत, डिसलाइक। दिस इज डिसऑनेस्टी, ये तो बेईमानी है। माय डियर सर, भिखारी ने कहा, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये तो बेईमानी है मेरे प्यारे सर। ही क्राइड एंग्रीली मतलब जोर से, गुस्से से चिल्लाया। क्राई का मतलब चिल्लाना। दिस इज स्विंडलिंग, दिस इज स्विंडलिंग, ये भी धोखेबाजी है। स्विंडलिंग मतलब चीटिंग होता है, धोखेबाजी। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं आपके लिए पुलिस भेजूंगा। डैम यू, बराबर, डैम यू नफरत के लिए वर्ड यूज होता है, डैम यू। चलो हट, उसको बोलते हैं डैम यू। सर ही से, उसने कहा। लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, ले मतलब रखना होता है, पुटिंग, अपना हाथ दिल पर रखते हुए। द फैक्ट इज़, हकीकत है कि आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, नोरा स्कूल टीचर, स्कूल टीचर भी नहीं हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्सन, ये सभी जो थी वो कल्पना थी। फिक्सन मतलब कल्पना। फॉर्मली पहले आई सेंग इन अ रशियन क्वायर,
क्वायर मतलब बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, याद रखना है, ग्रुप ऑफ सिंगर। मैं रशियन सिंगिंग ग्रुप में गाता था। एंड वॉज सेंट अवे इन ड्रंकननेस, मुझे भेजा गया दूर। इन ड्रंकननेस मतलब फॉर ड्रंकननेस मतलब नशे की स्थिति में मैं था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले आगे नहीं बढ़ सकता। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग मतलब बिना झूठ बोले आगे नहीं बढ़ सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, मुझे कोई भी कुछ नहीं देगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, ये सिंपल फ्यूचर टेंस से विल और गिव आ गया मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, यदि मैं सच कहता हूँ। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम ऐसा पूछो तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरजी, सरजी ने जोर से चिल्लाया। कमिंग क्लोज टू हिम, कमिंग क्लोज टू हिम उसके पास आते हुए, नज़दीक आते हुए। वर्क, काम, दैट्स व्हाट यू कैन डू, वही जो तुम कर सकते हो, काम। यू मस्ट वर्क, तुमको काम करना ही पड़ेगा। वर्क, भिखारी बोलता है। काम, यस आई नो दैट माई सेल्फ, मैं जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मैं कहाँ काम ढूंढ सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तुमको कैसा लगेगा मेरे लिए लकड़ा काटना। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, मेरे लिए लकड़ा काटना तुमको पसंद आएगा, कैसे पसंद आएगा। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, भिखारी बोला वो करने में मैं मना नहीं करूँगा। आई वुडंट रिफ्यूज़ मतलब मैं ना नहीं कहूँगा। बट इन दिस डेज, इन दिनों में इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, मतलब इन दिनों में जो बहुत एक्सपर्ट स्किल जो इंटेलिजेंट वुड कटर है हार्ड वर्किंग, वो भी अपने आप को बिना रोजी रोटी वो अपने आप को बैठे पाते हैं। विल यू कम, तुम आओगे। एंड चॉप वुड फॉर मी, मेरे लिए लकड़ा काटोगे। भिखारी बोले यस सर, हाँ सर आई विल, मैं करूँगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी विल सून फाइंड आउट, मतलब हम तुरंत ढूंढ निकालेंगे काम। ये डबल एल का मतलब होता है विल। सर जी हैस्टन, हैस्टन मतलब हरीड, याद रखना हैस्टन का मतलब होता है हरीड। सर जी ने जल्दबाजी किया मतलब हरीड एलोंग, आगे बढ़ने में उतावल की। रबिंग हिज हैंड, अपने हाथ घिसते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, किचन से किचन के बाहर उसने अपने कुक को बुलाया। कुक मतलब जो रसोई बनाता है उसको बुलाया, खाना बनाता है उसको बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, यहाँ ओल्गा ही से, ओल्गा वो नाम है कुक का, ओल्गा। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, जहाँ लकड़े का काम होता है वहाँ यार्ड में इस जेंटलमैन को ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, मतलब उससे लकड़ा कटवाना, मतलब लेट हिम चॉप वुड, उसको लकड़ा काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेकर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, स्केयर क्रो मतलब जैसे चाड़िया हो उस खेत में खड़ा रखते हैं उसको बोलते हैं श्रग्ड। श्रग मतलब कंधे हिलाना। श्रग्ड हिज शोल्डर, अपने कंधे हिलाए। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन में, डिफिकल्टी में। एंड वेंट इरिसोल्यूटली आफ्टर द कुक, मतलब कुक के पीछे, खाना बनाता था उसके पीछे इरिसोल्यूटली चला गया। इरिसोल्यूटली मतलब याद रखना अनडिसाइडेडली। इट वॉज ऑब्वियस, क्लियर था फ्रॉम हिज गेट, एक गेट का मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग, चलने की मेथड, चलने की स्टाइल, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, उसको गेट बोलते हैं। वो क्लियर था उसकी स्टाइल से। दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, जाने की, जैसे कि वो कंसेंटेड मतलब एग्री नहीं था। कंसेंटेड का मतलब है एग्रीड। एंड चॉप फुल लकड़ा काटने में, बिकॉज ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। एंड वॉन्टेड वर्क, काम चाहता था। बट सिम्पली फ्रॉम प्राइड, थोड़ा गर्व था उसको। एंड सेम सर माना। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड, मतलब अपने शब्दों के द्वारा जैसे वो फंस गया था। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ। इट वॉज ऑब्वियस, क्लियर था टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, मतलब उसकी जो ताकत थी वो एकदम डाउन हो गई थी। वोडका मतलब जो दारू पीने से। एंड दैट वॉज ही वॉज अनहेल्दी, वो बीमार था, तंदुरुस्त नहीं था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्डवर्क, याद रखना, मतलब हार्डवर्क के लिए
उसको थोड़ा सा भी स्लाइट इंक्लिनेशन मतलब कोई एटीट्यूड नहीं लगा। लास्ट पैराग्राफ, सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सर जी डाइनिंग रूम में जाने के लिए उसने उतावल की मतलब जल्दी किया। हरीड मतलब फटाफट गया। फ्रॉम ही इट्स विंडोज़, उसकी खिड़कियों से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, वुड शेड, लकड़ा का काम काज होता है, वुड शेड वहाँ देख सकता है। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड में सब कुछ चल रहा था वो देख सकता है। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की के पास खड़े रहते हुए सर जी सो द कुक, सर जी ने कुक को देखा, कुक मतलब वो ओल्गा। एंड द बेगर, भिखारी को भी देखा। कम आउट इन द यार्ड में आ रहे थे बाय द बैक डोर से। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और रास्ता बना रहे थे जो गंदा स्नो पड़ा था, बर्फ, शेड की ओर। ओल्गा ग्लैड मतलब ध्यान से देखना, गुड़ना रैथफुली मीन्स एंग्रीली, फ्यूरियसली, इसका मतलब होता है एंग्रीली। ओल्गा ग्लैड रैथफुली एट हर कंपेनियन मतलब साथी। कौन सा साथी? ए बेगर है, लस्कॉफ, उसका नाम हमने आगे देखा, लस्कॉफ। तो ओल्गा ने गुस्से से उसके साथी की ओर मतलब भिखारी की ओर गुस्से से घुरा। सोव्ड हिम, सो मतलब थोड़ा धक्का देना आगे बढ़ने में। सोव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो मतलब अपनी कोनी से थोड़ा धक्का दिया। अनलॉक्ड द शेड, अनलॉक्ड मतलब ओपन, शेड को ओपन किया। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, गुस्से से दरवाज़ा पछाड़ा। सो डियर ऑडियंस, इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि ये जो स्टोरी है द बेगर, भिखारी, और भिखारी का जो दूसरा वर्ड आ गया मेंडिकांट, फिर से मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, आपको याद रह जाएगा। मेंडिकांट मतलब भिखारी होता है, वो सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड है। तो दोनों वर्ड याद रखना है, दोनों सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम वर्ड है, बेगर एंड मेंडिकांट, जिसका मतलब होता है भिखारी। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ गया होगा कि स्टोरी क्या है। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आने वाले वीडियो में आपको आधी स्टोरी पता चलेगी, जो बाकी का जो क्लाइमैक्स और कंक्लूजन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।